बहुपद है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और थोड़े से हम चीज़ों को जूम कर लेते हैं ताकि हमें दिखाई पड़े अच्छे से, है ना। थोड़ा सा फ़ोन दिखाइएगा मुझे कैसा दिख रहा है आपका। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आइए और सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जी, नमस्कार सबको। और कल संडे था, हम कक्षा नहीं लिए थे और आज मंडे है। हमारी कक्षा बहुत अच्छे तरीके से होंगी और आप लोग के मन में कन्फ्यूज़न था कि सर नया चैप्टर कौन सा होगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया बहुपद। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुपद किसे कहते हैं, कितने नंबर के ये चैप्टर हैं हमारे, हम हर चीज़ को देखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? एक बार हमें हाँ या ना का मैसेज करें। क्या आप सभी लोग तैयार हैं, हाँ या ना? हाँ सर तैयार हैं, आइए। हाँ सर, तो पहले हम समझते हैं कि ये जो चैप्टर, अच्छा आप लोगों को कुछ अंदाज़ा है ये चैप्टर बहुपद नंबर चैप्टर जो दूसरा है हमारे मैथ्स का, वो कितने नंबर का चैप्टर है? आपके अनुसार से एग्जाम में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं? एक बार आप लोग मुझे बता दें। नहीं पता है सर। आइए, तो सबसे पहले मन में सवाल आता है सर कि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर कौन सा है सर, और किस बुक से है सर, और किसको पढ़ना चाहिए? तो पहले बच्चों चैप्टर नंबर 2 कक्षा 10 NCERT मैथ, NCERT मैथ हम पढ़ाते हैं। आप किसी भी बोर्ड से अगर आप बिहार, झारखंड, कहीं के भी आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। स्पेशली अगर आप बिहार के हैं तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है बहुपद। इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से रहते हैं और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय से रहते हैं। 2 से 3 नहीं, अरे सर 15 चौके 60, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव कितने रहते हैं बताओ? 4 से 5 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रहते हैं और 2 सब्जेक्टिव तो फिक्स है। तो 2 के मल्टीप्लाई 2 से, 2 के दूने 4 और यहाँ पर हो गया 1 नंबर, तो आप रख लो 5। लगभग ये चैप्टर 9 से 10 नंबर का वैरी करता है। कितना नंबर का बताओ? 9 से 10 नंबर का। 9 से 10 नंबर का आपका ये चैप्टर हमारा टोटल है, 9 से 10 नंबर का। यस, कितने नंबर का एक बार बताएं मुझे? 9 से 10 नंबर का। सर ये चैप्टर 9 से 10 नंबर का है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि इसमें हमारा कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है। आपके बुक में जो पॉइंट है वो कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं? तो आप बोलेंगे सर हमें पॉइंट पढ़ने हैं इसमें 2.1, 2.1, 2.2 और 2.3, 2.4 ऐच्छिक है सर, ये ऐच्छिक है, यानी ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो लाडलो ये आपको नहीं पढ़ना है, इसके फंदन में आपको नहीं पढ़ना है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये तो बहुत आसान है, 5 मिनट का हमारा खेल है, 5 मिनट का खेल है। बाकी ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो बताओ इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है? बताओ कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। सर 2.2 और 2.3, पहले से अच्छा दिख रहा है। 2.2 और 2.3 इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं चीज़ों को, स्टार्ट करें? यस सर, शुरू करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक बताएं या स्टार्ट करें? तो हम बेसिक शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं बताओ? बेसिक, बेसिक शुरू करते हैं। जय हिंद सर, सभी को जय हिंद। बेसिक शुरू करते हैं। यस, तो प्यारे बच्चों बेसिक शुरू करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं पहले से कि बहुपद क्या होता है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जो बहुपद को समझते हैं। उससे पहले आपको 2 चीज़ समझना पड़ेगा। एक होता है चरमान, क्या होता है बताओ? एक होता है चरमान और दूसरा होता है अचरमान। एक होता है चरमान और दूसरा होता है अचरमान। तो मेरे प्यारे भाई जल्दी से बताइए कि चरमान किसे कहते हैं? कौन कौन सी ऐसी राशि है जो चरमान में आते हैं? देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अपनी तरफ से अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगा दें
थोड़ा सा भी अपने तरफ से जोड़ लगा दें तो मैथ्स आपको समझ में आ जाता है, बिल्कुल आसान है। चरमान क्या होता है? तो चरमान ध्यान दीजिएगा, ए से स्टार्ट होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और अंत में होता है एक्स, वाई और जेड। तो दीज आर चरमान, ये हमारे चरमान है, ध्यान दीजिएगा। ये चरमान है। चर मतलब ऐसा समझिए, चर चर, जब किसी चीज को खींचते हैं तो वो चर यानी कि फट जाता है, यानी आप कह सकते हो ये मान बदल सकता है। चर मान बदलता है या नहीं बदलता है? एक बार कमेंट बॉक्स में करें। यस सर, चर मान बदल सकता है। जैसे मान के चलिए हम बोलते हैं कि आप लोगों के कितने नंबर मैट्रिक में आएंगे मुझे पता नहीं, तो हम कहते हैं, मान लीजिए एक बच्चा का नाम लेते हैं, राजू है, तो हम कहते हैं कि राजू का मान लेते हैं एग्जाम में x नंबर आएगा। राजू का हम मान लेते हैं कि राजू का एग्जाम में कितने नंबर आएंगे बच्चों? x अंक। तो क्या x के जगह में हम y लिख सकते हैं? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे। यस, तो हम लिख सकते हैं ना कि x नहीं, राजू के y नंबर आएंगे। या सर y अच्छा नहीं लिखता है सर, राजू R फॉर राजू, तो राजू के R नंबर आएंगे, यानी हम इसको बदल सकते हैं। ये इससे हमारा ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, समीकरण में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चरमान जो बदल सके। अचरमान कौन कौन से होते हैं बताएं? अचरमान तो जो नंबर्स होते हैं लाडलो, जो नंबर्स होते हैं ना, ये जो नंबर्स होते हैं यही नंबर्स होते हैं अचरमान, ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं चरमान कौन सा है और अचरमान कौन सा है। चरमान कौन सा है, अचरमान कौन सा है, आप समझ चुके हैं। यस, चलिए वेरी गुड, ऐसे पढ़ते रहिए, पूरे मन से पढ़ते रहिए। अब चलते हैं बहुपद में। हम एक चीज बताएं, बहुपद बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। आप बोलोगे सर, और फिर कहते हैं इधर आकर के कह रहे हैं बहुपद बहुत हार्ड है, और इधर आकर के कह रहे हैं बहुपद बहुत आसान है, बहुपद बहुत आसान है। तो आप बोलेंगे सर आप ही इधर आकर के कहते हैं बहुपद बहुत हार्ड है और इधर आकर कहते हैं बहुत मतलब आसान है, ये कैसे? तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट बीच में आता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो यहाँ से यहाँ चलते चलते ये आसान हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से, ठीक है। हम कहते हैं कि कोई भी वैल्यू है, जैसे कि हम इसको मान लेते हैं शुरुआत है, तो ये 0 है, पहला है 0 से मान रहे हैं, यहाँ पर 0 है। प्लस में ये दूसरा टर्म है तो 1 मानते हैं, पावर 1 मानते हैं। ये हम यहाँ पर 2 मानते हैं, पावर यहाँ 2 मानते हैं। अगर इस रूप में है तो ये बहुपद है। अगर आपका लिखा हुआ कुछ भी इस रूप में आ गया, लास्ट में क्या आएगा? तो सर लास्ट में आएगा a पर a, यहाँ nवां नंबर, x n नंबर, तो ये बहुपद है। लेकिन हम सही बताते हैं, एकदम सही बताते हैं, ये 1% आपको समझ में नहीं आया होगा। ये हम क्या बोले आपको 1% समझ में नहीं आया होगा। सर ये क्या बोलते हैं आप? 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, नहीं बुझाया सर, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं। क्या आप पूर्ण संख्या के बारे में सुने हैं कभी? हाँ या ना? हाँ या ना? पूर्ण संख्या के बारे में सुने हैं? विजय वीडियो देखिए चल रहा है। पूर्ण संख्या के बारे में आइए हम आपको समझाते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। कितने ऐसे छात्र हैं जो पूर्ण संख्या को समझते हैं? अंग्रेजी में इसे होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर। गलत लिख रहे हैं आप, नाम है आपका MS, कुछ नाम है आपका, आप गलत लिख रहे हैं। हाँ, फेस तो लग रहा है जैसे एकदम आप गलत लिख रहे हैं। पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हम आपको बहुपद में पूरी चीज़ सिखा सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिए, अगर कुछ भी x y में कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसका पावर अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा। कोई भी नंबर है अगर उसका पावर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा। सर आप तो मस्त बात बता दिए। ये बताओ बहुपद होने के लिए पावर कितना होना चाहिए? पावर में कौन सी संख्या होनी चाहिए? जल्दी से
बहुपद होने के लिए पावर में कौन सी संख्या होनी चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुपद होने के लिए पावर में कौन सी संख्या होनी चाहिए, जल्दी बोलो। पावर में कौन सी संख्या होनी चाहिए? सर पूर्ण संख्या। पावर में पूर्ण संख्या। देखो बच्चों, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना चीज़ को रिपीट करते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलो आप, ठीक है। तो सर पावर में होनी चाहिए पूर्ण संख्या। अब बहुत सारे बच्चों को पावर पता नहीं है, सर पावर क्या होता है। तो लाडलो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखता हूँ x का 2x क्यूब, तो ये बताओ इसका पावर कितना है। पावर बोले तो हिंदी में हम इसे घात कहते हैं। ये बताइए कि हमने जो एक चीज़ यहाँ पर लिखा है इसका घात क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यस गुरुजी, मेरे 3 घात है इसका। पावर का मतलब होता है जो माथे पर लिखी संख्या होती है, इसे पावर कहते हैं। तो पावर हमारा 3 आ गया, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया सर। अच्छा ये बताओ, और पावर हमेशा चर मान का देखना है। पावर किसका देखना है बताओ? पावर हमेशा किस मान का देखना है, चर का या अचर का? सर पावर हमेशा देखना है चर मान का। तो लाडलो, कहीं भूल तो ना गए आप कि चर मान क्या क्या होता है? सर क्यों भूलेंगे, आप पढ़ाए हैं जो। ABCD से लेकर के XYZ तक इसे कहते हैं चर मान, और पावर हमें इसी मान का देखना है। वाह सर, कमाल कर दिया आपने। चलो अब हमें ये बताओ भाई कि अगर मैं कहता हूँ x पर पावर है ना, x 35, ठीक है, में घात कितना है मुझे बताओ, घात कितना है। स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, पर हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। शुरू 0 से हो रही है पर बातें मंजिल तक पहुंचेगी। सर पावर जो इसमें है हमारा वो 35 है, वो हमारा 35 है। वाओ, बहुत तेज हैं आप लोग, बहुत तेज हैं। अब मुझे प्यार से बताना लाडलो, अब मुझे प्यार से बताना 3x में घात कितना है बताओ। 3x में घात कितना है? जब मैं सिर्फ 3x कहता हूं तो घात कितना है? बहुत तेज हैं आप लोग, बहुत दिमाग काम करता है आप लोगों का। सर अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो सर यहाँ पर है ना, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पर 1 छुपा है, ठीक है, 1 छुपा है। तो घात हमारा 1 होगा, ठीक है, घात हमारा 1 होगा। यहाँ तक अगर आनंद का भाव आ रहा है तब तो सही है। आगे समझे, आगे समझे। विजय, विजय थोड़ा पानी पिला दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है, सिर्फ हमने 5 लिखा, 5 में घात कितना है बताइए। 5 में घात कितना है? यहीं पर आपकी अग्नि परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा प्रारंभम, अग्नि परीक्षा प्रारंभ है, अग्नि परीक्षा प्रारंभ है। बहुत लाडले 1 कह रहे हैं, बहुत सारे 0 कह रहे हैं। ये पता चलता है कि आप कितने अच्छे से पढ़े हैं बहुपद को। देखिए हमने आपको एक चीज बोला था कि जब भी पावर होता है, पावर जब होता है, पावर माने घात, जब भी पावर होता है यानी घात होता है, वो हमारा चर मान का होता है। किसका होता है? चर मान का। और चर मान किसको कहते हैं? A से लेकर के Z तक जो रहे बीच में हम उसे चर कहते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा है ही नहीं, यहाँ पर तो हमारा है ही नहीं। आइए, तो अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें कि इसका घात क्या होगा। तो एक तो आप कॉन्सेप्ट ये दे सकते हैं कि सर इसमें कहीं पर भी चर मान नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट, ध्यान से मैट्रिक में है, कॉन्सेप्ट पर जाइए। पहला कॉन्सेप्ट सर कि इसमें कोई चर मान नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट इसमें कोई चर मान नहीं है, इसीलिए हमारा घात होगा 0। घात क्या होगा? 0। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है कि 5 को हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, 5 को क्या हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्या 5 को हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना?
हाँ सर लिख सकते हैं, यस 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 गुरुजी क्यों नहीं लिखेंगे। अब ये बताओ, आपने 8 क्लास में पढ़ी होगी लाडलो कि किसी भी संख्या पर 0, x पर अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा, किसी भी संख्या पर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, ये आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा होगा। यस देखिए ये सब पढ़ने वाले बच्चे एच कुमार हैं, राहुल हैं, टेक्निकल हैं, क्या क्या नाम है आप सभी के, कमाल के नाम हैं। ऑफकोर्स गुरुजी, किसी पर 0 तो उसका मान 1, कोई भी नंबर दुनिया का आप उठा लो सर, कोई भी चर मान उठा लो सर, अचर मान उठा लो, उसका मान 1 होता है। तो मैं एक मजाक से क्वेश्चन पूछता हूँ, दिल पर मत लेना, अगर 8 पर मैं 0 कहूँ तो इसका मान क्या होगा, अगर 8 पर पावर 0 कहूँ तो इसका मान क्या होगा, दिल पर मत लेना। यस सर, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा सर। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहता हूं आपको बकरी, क्या कहता हूं, बकरी, बकरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बकरी पर पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, अगर बकरी पर पावर 0 देता हूं तो इसका मान क्या होगा। हंसोगे आप लोग मुझे पता है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। सर आप बकरी क्या, भैंस क्या, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ पर भी पावर दे दो 1 होता है। यस यस यस, तो पावर इसका 1 हो, इसका आंसर 1 होगा, आंसर क्या होगा 1। अच्छा ये बताओ, हम x पर पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, 1 बराबर x पर पावर 0 लिख सकते हैं। देखना किसी दूसरे के बहकावे मत आना, अपना दिमाग अगर तुम्हारा कह रहा है तो सही है। x पर पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या 1 को हम x पर पावर 0 लिख सकते हैं। किसी दूसरे के बहकावे में मत आना, मैं फिर से कह रहा हूं, तो अगर आपका दिमाग कह रहा है हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। यस बच्चों, अगर हम x पावर 0 को 1 लिख सकते हैं तो 1 को भी x पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो 1 है सर, हम इसको रिप्लेस कर देंगे 5 गुने x पावर 0। तो जहां पर आप 5 देख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है बताओ, आप जिस 5 को देख रहे हैं वो सही में क्या है सर, वो सही में है 5 गुना x पावर 0। वो सही में क्या है, 5 गुना x पावर 0। कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर हाँ। अच्छा जी, अब देखो इसका घात कितना है, अब देखो घात कितना है। तो सर अब इसका अगर हम घात देखें, अब इसका घात देखें सर तो 0 है, इसका मतलब अब घात बराबर कहेंगे 0। अब आपके अंदर तक, दिलो जहान तक ये बात बैठ गई है, ये बात बिल्कुल भीतर तक चली गई है, भीतर तक बात चली गई है। कॉपी निकालिए और लिखिए। सर अगर कहीं पर 2 लिखा है तो 2 का मतलब ये लिखा है कि 2 गुना x पर पावर 0, या हम कह सकते हैं 2 गुना y पर पावर 0, या कह सकते हैं सर 2 गुना s पर पावर 0, यानी ABCD का कोई भी अक्षर लेके उस पर पावर 0 चढ़ा सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन √2, इसको लिख सकते हैं सर √2 गुना x पावर 0। क्यों लिखोगे बच्चों बताओ, क्योंकि सर ये है √2 गुना 1, और 1 को आप पता है ना सर, किसी भी संख्या पर हम 0 दे करके उसका मान 1 लिख सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ड हो गया, अगर आप इस चीज को समझ गए, बहुपद कुछ भी नहीं है आपके सामने, बहुपद कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बोलो क्या आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा। अरे बहुपद वाले एक बार मेरे पास आए, बोले सर देखिए आप बहुपद पढ़ाते हैं, हम बोले हाँ पढ़ाते हैं। बहुपद वाले मेरे पास आए थे एक बार, बोले सर आप बहुपद पढ़ाते हैं, बोले हाँ पढ़ाते हैं। तो बोला बच्चों को ये पढ़ा दीजिएगा कि बहुपद का जो घात है वो पूर्ण संख्या होता है। बहुपद वालों ने हमसे पूछा क्या सर आप बहुपद पढ़ाते हो, हमने बोला हाँ पढ़ाते हैं। बोला बच्चों को आप ये पढ़ा दीजिएगा कि बहुपद 0 से शुरू होता है घात, उसका घात 0 से शुरू होता है।
तो अगर किसी भी नंबर का किसी भी समीकरण का कुछ भी है, अगर किसी भी वास्तविक संख्या का, ध्यान दीजिए, किसी भी वास्तविक संख्या का, परिमेय अपरिमेय मैं नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्या का घात 0 से लेकर के 1 2 3 4 डॉट डॉट करते हुए अगर ये घात है तो बहुपद यस, बहुपद यस। एक बात पूछें, प्यार से पूछेंगे, पूछें, बोलो। हाँ सर। समझ में आता है? धीरे से बोलना, हमारे दोनों के बीच की बात है, कोई सुन ना ले। समझ में आता है? आता है। अगर किसी भी नंबर का घात इस रूप में है तो समझिए वो बहुपद है। और इसमें कौन कौन सा घात ऐसा है जो सीधे नहीं लिखा रहता है? बताओ, कौन कौन सा घात ऐसा है जो सीधे लिखा नहीं रहता है? सर इसमें 2 घात ऐसा है जो सीधे लिखा नहीं रहता है, आपको समझना पड़ता है। कौन कौन सा घात बताओ? सर घात 2 ही इसमें ऐसा है, 0 और 1। 0 और 1 2 ऐसे घात हैं जो कभी भी आपको सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 0 और 1 आपको कभी भी सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछेंगे, पूरे बिहार में भी हलचल मच जाएगी। सर पूछ के देख लो। एक क्वेश्चन पूछता हूं, पूरे बिहार में हलचल मच जाएगी। बताओ, रूट के अंदर में 2 और बाहर में x बहुपद है या नहीं? बहुपद है या नहीं? पूरे बिहार में हलचल मच गई। देखो, पूरे बिहार में हलचल मच गई। बहुपद है या नहीं? मैंने बोला था हलचल मचेगी और मच गई। कुछ बच्चों का आंसर हाँ, कुछ बच्चों का ना। हाँ? ध्यान से देखना। कभी भी अगर आप घात देखोगे तो किस पर देखोगे? पहले मुझे बताओ, घात हमें किस पर देखना है? घात हमें देखना किस पर है, पहले ये बताओ। सर घात देखना है चर मान पर। घात किस पर देखना है? तो घात सर चर मान पर देखना है। इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें घात देखना है चर मान पर। कहाँ देखना है बताओ जल्दी से? चर मान। चर मान किसको कहते हैं? बार बार आप याद दिला रहे हैं आपको, हम ABC, इसको हम कहते हैं चर मान, इसको कहते हैं लाडलो चर मान। तो इस पर पावर देखना है ना आपको। तो इस पर पावर कितना है? इस पर पावर कितना है? सर घात 1 है। ध्यान से देखना, अगर कुछ नहीं है, छुपी हुई बेरोजगारी है, 1 है, 1 है, इसका मतलब ये बहुपद है। यस सर, यस, यस बॉस, है बहुपद, यस है बहुपद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है 2x² प्लस में 7x और प्लस में 5। क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? हाँ या ना? क्या यह बहुपद है? ये बहुपद है? बताओ। सर हमें पावर देखना है चर मान पर। हमें पावर देखना है चर मान पर। तो चर मान यहाँ x है, x की हमें घात देखनी है। पहले देखोगे तो घात है और दूसरे में देखोगे तो 1 है। तो 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या है? 2 और 1 पूर्ण संख्या है। सर कमाल करते हैं आप, ये पूर्ण संख्या है सर, ये पूर्ण संख्या है। मैं पूछूंगा क्यों? मैं पूछूंगा क्यों पूर्ण संख्या है बच्चों? तो आप बोलोगे सर इसलिए पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या का सर डिफिनेशन है कि पूर्ण संख्या 0 से होता है। और यहाँ पर 2 और 1 है, इसका मतलब यह बहुपद है। अच्छा, बहुपद वालों ने मुझे क्या बोला था बताओ, याद है आपको?
एक बार बहुपद वाले मेरे पास आए थे और कह रहे थे सर बहुपद आप पढ़ाते हो? हमने बोला हाँ पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे क्या बोला था कि बहुपद का घात क्या पढ़ाना बताओ, बहुपद का घात क्या पढ़ाना बताओ। यस, उन्होंने हमसे बोला था सर आप पूरे बिहार को पढ़ाते हो, आपको पढ़ाना है कि बहुपद का घात 0 से शुरू होता है 0 से शुरू होता है। एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के अंदर बिल्ड करना चाहता हूं, पता नहीं आप लोग के अंदर ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा अच्छे से गर्व किया हुआ है या नहीं है, मुझे पता नहीं बच्चों। आप x की घात बताना, सिर्फ x की घात, पावर कितना है x का, अभी कितना पावर है, अभी कितना पावर है, अभी कितना पावर है, अभी कितना पावर है बताना। अगर कोई छात्र इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, चैंपियन है, आप चैंपियन हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो टाइम से। लाडलों, उत्तर दोगे आप, कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड कर लेते हैं। अगर सर कुछ नहीं है तो छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी घात 1 है। यहां पर तो सीधे तौर पर कह रहा है, हल्ला करके चिल्ला करके आई एम 2 आई एम 2 आई एम 2, मैं 2 हूं मैं 2 हूं मैं 2 हूं। लो भाई साहब तुम तो 2 हो रे, तुम तो 2 हो। यहां पर भी ये हल्ला करके कह रहा है आई एम 28 28 28 28, लो भाई साहब तुम तो 28 हो। अब ये क्या कह रहा है, लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या कह रहा है बताओ सर बॉल फुल टॉस आ रहा था, छक्का लग रहा था सर, छक्का लग रहा था, अब सर पैर के पास आ गया योरकट, बोल आ गया योरकट। बताओ, एक बच्चा सही आंसर दिया है कि सर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है, पावर 1/2 है। हाँ, लास्ट में कह रहा है कि सर पावर 1/2 है, क्योंकि बच्चों आप ध्यान से देखो, रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। ध्यान से समझना, रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। सर कैसे आप बताओगे, ध्यान से देखो, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा कि रूट के अंदर में 4 तो आंसर आ जाता है 2। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? रूट के अंदर लिखता हूं 4, आंसर आ जाता है 2। अरे भाई साहब कमाल बात है सर, कौन सी मैथमेटिक्स लगाते हो आप? रूट के अंदर 16, आंसर हो जाता है 4। अरे कैसे होता है, कौन सा मैथमेटिक्स यहाँ काम करता है बताओ, कौन सा मैथमेटिक्स? आप बोलोगे सर देखो यहां पर जो है ना, सिंपल सी बात है कि सर रूट का मतलब होता है पावर हाफ होता है, तो 4 पर पावर हमारा हाफ हुआ। बोलो कितना हुआ, पावर हाफ हुआ। क्या रूट के अंदर 4 को हम 4 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर लिख सकते हैं। अब ये बताओ, अगर कोई 4 है, अगर कोई 4 लिखा गया है तो क्या हम 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर? यस सर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पूछने वाली बात है क्या? 4 तो 2 का स्क्वायर होता ही है। यस सर। अब ये बताओ बच्चों कि पावर आपस में गुणा होता है, पावर जो भी पावर है ना, जैसे समझो यहाँ पर समझो, अगर मैं कहता हूँ बच्चों कि a पर पावर m है और फिर इसके पावर n है, तो पावर आपस में हमेशा गुणे होते हैं। क्या होते हैं? गुणे होते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो फिर समझो, नहीं आया तो फिर समझो कि अगर मैं कहता हूं कि 2 पर पावर 3 है और फिर इसके ऊपर में 2 है, तो अब बोलो क्या लिखोगे? 2 पर पावर 5 लिखोगे या 2 पर पावर 6 लिखोगे? जल्दी से बताना मुझे। आप बिहार के उज्जवल भविष्य हैं, आपकी नींव जितनी अच्छी होगी हमारा बिहार उतना अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं कि आपकी नींव बहुत अच्छी हो, लोग पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाते हैं, दरोगा बन जाते हैं, बिहार पुलिस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, लेकिन उसकी जो नींव होती है ना, ये क्लास 10th है। क्लास 10th में आपका बेसिक बहुत अच्छा होता है। तो सर ये मल्टीप्लाई होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यही उसी प्रकार से यहाँ पर पावर 2 गुणा होगा 1/2। अब भिन्न के गुणे आप लोग पढ़े होंगे, हाँ या ना बताना। भिन्न का गुणा सब लोग पढ़ा है कि सर उसमें कोड़ा कोड़ा कटता है, सर 2 कट गया, इसलिए आंसर आता है 2, इसलिए आंसर आता है 2, इसलिए आंसर बचता है इसका 2। 2 पर पावर 1 मतलब 2 बचता है।
तो क्या आपने सीखा कि रूट के अंदर में 4 का आंसर 2 क्यों आता है? कुछ बच्चे तो कहते हैं सर वर्गमूल होता है। अरे वर्गमूल होता है तो कैसे होता है? आपने दिमाग में फिट कर लिया सर ये तो वर्गमूल होता है, रूट के अंदर 4 है तो 2 बाहर होगा। अगर वर्गमूल भी है तो कैसे है? ये चीज को आपको समझना चाहिए। तो इस बात को हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे लाडलो, आप लोग समझ गए होंगे कि रूट का मतलब होता है 1/2। एक प्रश्न है आपके मन में, 1/2 पूर्ण संख्या है या नहीं? पूर्ण संख्या है या नहीं? पूर्ण संख्या है या नहीं? देखते हैं, आंसर देखता हूं फटाफट से। एक भाई साहब कह रहे हैं हाँ है। क्या पढ़ते हैं आप बताओ मुझे? नहीं पढ़ते आप, प्रेम से आप नहीं पढ़ते हैं। हमने बोला कि पूर्ण संख्या, हमको बोला गया कि पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर के, ये होता है पूर्ण संख्या। हमको तो यही बोला गया था और मैंने देखा इसमें कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में नहीं है। इसमें कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में नहीं है। इसका मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा आप लोग याद कीजिए, बहुपद वाले जब मेरे पास आए थे तो मुझे उसने क्या बोला था? बहुपद वाले ने मुझे क्या बोला था? एक बार बोलना जल्दी से। बहुपद वाले जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे क्या बोला था? बोला था सर आप बहुपद जब भी पढ़ाओगे, आप बहुपद जब भी पढ़ाओगे तो बहुपद का घात पूर्ण संख्या पढ़ाना सर। यही बोल के गए थे बहुपद वाले कि सर आप हमेशा पूर्ण संख्या पढ़ाना। और ये पूर्ण संख्या नहीं है बच्चों, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या हम बहुपद वालों से गद्दारी कर लें? क्या हम बहुपद वालों से धोखेदारी कर लें? तो क्या रूट के अंदर x बहुपद है या नहीं? रूट के अंदर x बहुपद है या नहीं? तो आप बोलोगे सर रूट के अंदर x बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद वालों ने आपको पढ़ाया था ना, बोला था सर कि आप पावर लेना। तो यस नो आंसर होगा। आंसर इज नो, आंसर इज नो, ये बहुपद नहीं हो सकता। वेरी गुड। तो एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ड हो गया। अब देखो जी, यहां समझो। अब आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। चलो तो लिखते हैं रूट के अंदर में 3y। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर लिखता हूं रूट के अंदर में x, रूट के अंदर में x³ लिखते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर में लिखते हैं रूट के अंदर में x²। इसमें कौन कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है? आप हमेशा इसके घात के बारे में चिंता करें। हमें किसके घात से मतलब है बताओ? चर या अचर? चर या अचर? बोलो देखो भाई, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी है नहीं बाबू मेरे, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी y से है, ठीक है। तो y का जो घात है लाडलो, y का जो घात है अभी कितना है मुझे बताइए। तो आप बोलोगे सर y रूट के अंदर में है ना सर, रूट के अंदर में है। तो आप अभी सिखाए थे कि कोई भी नंबर जब रूट के अंदर में होता है तो उसका घात होता है 1/2। तो यहाँ पर इसका घात 1/2 है। और आप अगर प्रेम से पूछो मुझसे तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो मैं कहूँगा सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुपद नहीं है। अगर घात पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो सर फर्स्ट वाला बहुपद नहीं है, फर्स्ट वाला बहुपद नहीं है। दूसरे नंबर में अगर मैं आपसे पूछूं लाडलो घात कितना है, तो आप बोलोगे सर देखो इसका घात 3 है, लेकिन रूट के अंदर में 3 है, रूट के अंदर में 3 है। तो जैसे इसका ये हटाओगे यहां से, रूट हटाओगे यहां से लाडलो, तो क्या x का पूरा पूरा वर्गमूल बाहर हो सकता है? यस और नो? क्या x का वर्गमूल बाहर हो सकता है?
तो इसका घात कैसे है सर? तो इसका घात है सर, समझना, x। अगर रूट हटाएंगे तो रूट के लिए आएगा 1/2, रूट के लिए आएगा 1/2, ध्यान से समझना, रूट के लिए आएगा 1/2, तो बराबर हमारा हो गया 3/2, x पर पावर 3/2। तो अब मैं फिर से पूछूंगा, क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या है? 3/2 पूर्ण संख्या है? तो आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो आगे आप लोग जानते हैं, जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या बोलो सर, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं है। तो आप बोलोगे सर बहुपद भी नहीं है, तो बहुपद नहीं है। अगर घात पूर्ण नहीं तो बहुपद भी नहीं। और दूसरा समझिए, इसको अगर हम हल करते हैं लाडलो, इसको हल करते हैं तो हम लिखेंगे x⁻2 और रूट हटाने के लिए देंगे 1/2, क्योंकि इसका पावर 1/2 होता है। 2 और 2 कट गया, अब आया x⁻1। क्या 1 पूर्ण संख्या है? यस सर, 1 तो पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है सर। तो ये पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है। जब 1 पूर्ण संख्या है इसका मतलब यह बहुपद है। यस सर, बहुपद है। देखो, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को बना दोगे? क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते देखते बता दोगे सर कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, कौन सा है और कौन सा नहीं है? चलो, इसको कहते हैं बच्चों पैशन। पूरा धैर्य के साथ आप लोग पढ़ते हैं, पूरा धैर्य के साथ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा है y पर पावर 3/2, क्या यह बहुपद है? दूसरा, x² और प्लस में x पावर 1/2। तीसरा क्वेश्चन 3x³ प्लस में 2 रूट के अंदर x²। बताओ कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है? आप बोलोगे सर देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है? जो हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है हमें कि इसका पावर देखना है सर, और पावर जो है हमारा वो 3/2 है। क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या है? क्या 3/2 पूर्ण संख्या है? नहीं सर, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि बहुपद होगा या नहीं होगा। ये पूर्ण संख्या है? यस सर, यस पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है? नो सर, नो। तो अगर एक भी नो आ गया, अगर एक भी नो वाला आंसर आ गया, इसका मतलब पूरा मामला ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात करते हैं, क्या यह पूर्ण संख्या है? यस। क्या यह पूर्ण संख्या है? हाँ सर। इसको सॉल्व करके देखिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं लाडलो, तो ये आता है 3x² और प्लस 2। अगर हम इसको लिखते हैं x पर पावर 2 है और x का जो होता है 1/2, तो ये और ये कट गया। तो नेक्स्ट जो हम लाइन लिखेंगे इस पर गौर फरमाइएगा, 3x² और प्लस में 2x⁻1। तो अब आप कहेंगे सर कि ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यस बॉस ये बहुपद होगा। तो लास्ट वाला आपका बहुपद हो जाएगा, लास्ट वाला आपका बहुपद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक चीज को देखना, एक चीज को मैं एकदम अच्छे से कहता हूं कि सर घात किसी भी हाल में बटे में नहीं होना चाहिए, है ना? घात बटे में नहीं होना चाहिए। तो हमने एक चीज तो खूब बढ़िया से देखा कि सर बहुपद अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आप बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो नंबर 1 सबसे पहले घात किस में नहीं होना चाहिए? बताओ। घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। लिखो कॉपी में इसको कि घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, इसको लिख लीजिए।
कि घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कोई भी अचर मान जिसका पूरा वर्गमूल ना निकल सके, कोई भी अचर मान जिसका पूरा वर्गमूल ना निकल सके, कोई भी अचर मान जिसका पूरा वर्गमूल ना निकल सके, पूरा वर्गमूल ना निकल सके, रूट में नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्गमूल जो है ना, कोई भी सॉरी अचर नहीं बच्चों, सॉरी रुक जाओ, अचर नहीं, चर मान, कोई भी चर मान, ठीक कर लीजिए इसको, कोई भी चर मान जिसका पूरा वर्गमूल ना निकल सके रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ये दो बात हम लोग सीख लिए, हाँ या ना बोलो, नहीं होना चाहिए। क्या आप ये दोनों बात को सीख चुके हैं, हाँ या ना? देखिए मेरी वीडियो को अधिकांश जो है ना बच्चे बाद में देखते हैं, तो जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, लाइव नहीं देख सकते हैं, हम आप लोगों से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, हर वीडियो को देखिए पूरी ईमानदारी से। मैं आपको भरोसा देता हूं आपके मैथ्स में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट। तीसरे कॉन्सेप्ट के लिए आप तैयार हैं? क्या आप तीसरे कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हैं? यस। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर 1/x है, 1/x तो घात कितना होगा? अगर 1/x है तो घात कितना होगा? कोई तो बता दो। अगर 1/x है तो इसका घात कितना होगा? कोई तो बताओ। एक भाई साहब कह रहे हैं 1 होगा सर, एक भाई कह रहे हैं 1/2 होगा। यही हमें कॉन्सेप्ट की कमी है बच्चों। यस सर। देखो आप लोगों ने 8th क्लास में एक चीज पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूं, मैं पढ़ा के जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर 1/a है, अगर 1/a है तो इसका मतलब ये होता है कि a पर पावर माइनस में 1 है, समझे? और अगर कहीं पर a पर पावर -1 है, इसका मतलब ये 1/a है, समझे? बोलोगे सर नहीं समझे हैं, नहीं समझे? अच्छा ठीक है, समझा देते हैं। नहीं समझे तो हम समझा देते हैं। अगर कहीं पर 1/2 है, ये नहीं बुझाया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 2 पर पावर -1 है, -1 है। ठीक है, ध्यान से। अगर कहीं पर 1/2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 पर पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप ही सिखाए हैं ना कि इसको सीधा करने के लिए जो हमारा 1/, है बटा को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए इसको सर माइनस में लिखना पड़ता है, इसको माइनस में लिखना पड़ता है। वाह जी, बहुत कमाल दिमाग है आपका। हाँ सर शुक्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 1/x पर पावर 3, इसका मतलब घात कितना हुआ? इसका मतलब इसका ओरिजिनल घात कितना हुआ बताइए, जल्दी से बताइए। सर इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर बटे हटाना है सर हमें, तो हमें लिखना पड़ेगा x पर पावर, ये जो पावर प्लस में है ना सर, बटे हट जाएगा पर ये माइनस में आ जाए बेचारा, तो माइनस में आ गया 3। आप हिंदी मूवी देखे हो, हाँ या ना? फिल्म तो देखते हो ना? हाँ फिल्म तो देखते हो, अभी देखोगे पुष्पा कुछ दिन पहले आया था, हाँ देखते हो। यस,
तो फिल्म में आप लोग देखते होंगे, खास करके हिंदी मूवीज देखते होंगे, जो मिथुन की होती है, सन्नी देओल की होती है, ये सब मूवी में देखते होंगे। क्या क्या ना, क्या कहा जाता है, हाँ क्या कहा जाता है, बहुत सारी मूवी आती है जिसमें कहा जाता है कि आप हमें 5 लाख रुपए दे दें, हम आपके परिवार को छोड़ देंगे, यानी कि किडनैपिंग वाला मूवी। वही बात यहाँ पर है, कहा जाता है कि अगर आप हमसे बटें हटाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपका ये ऊपर वाला बटें हटा दें, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो ठीक प्रकार की बात यहाँ पर हो रही है लाडलो, कि अगर, अच्छा कोई बच्चा बता देगा इसको कैसे लिखा जाए? है किसी में दम तो बताओ, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखें? इस क्वेश्चन को 2/y पर पावर 2, इसको हम कैसे लिखें? कैसे लिखें? कोई बताओ, इसको हम कैसे लिखें? समझ नहीं आया सर? अरे आएगा इतना आसान भी थोड़ी है कि कोई भी पढ़ लेगा, थोड़ा सा हार्ड तो है। देखो पहले आप बोलोगे सर देखो इसको प्रेम से लिखेंगे हम 2 गुणा, 2 गुणा, पहले तो इसको 1 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। 2 गुणा ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या हम इस नंबर को, जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ या ना? लिख सकते हैं सर। अब इसको कैसे लिखेंगे? आपको पता है ना, इसको बटे हटाना है, बड़ी बड़ी जल्दी है, इसको बटे हटाना है। तो लो भाई साहब, तुम्हारा मैं बटे हटा देता हूँ, तुम्हारा जो, तुम जो हर में थे ना, तुमको मैं अंश में ला देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। देखो ये हुआ, ये हुआ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब सर कॉन्सेप्ट आप सिखाना क्या चाह रहे हो? मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ पता नहीं, मैं ही भूल गया। हाँ, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ बच्चों कि क्या यह बहुपद है? बहुपद है या नहीं? ये बहुपद है या नहीं? ये बहुपद है या नहीं? आप बोलोगे सर देखो, पावर बहुपद तय करता है उसका घात, बहुपद है या नहीं इस बात को तय करता है उसका घात। तो यहां पर पावर -2 है सर, क्या -2? अच्छा बताओ, जब बहुपद वाले मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे क्या बोला था कि सर आप बहुपद पढ़ाओगे तो ठीक है, बहुपद पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात उसका पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या सर स्टार्ट होता है 0 से, और वो धनात्मकता की ओर, मतलब कि वो सारे मान उसके मतलब पॉजिटिव में होते हैं। कोई भी मान, पूर्ण संख्या का कोई भी मान नेगेटिव नहीं होता। और सर ये नेगेटिव है, इसका मतलब यह पूर्ण नहीं है। भाई साहब, तुम अगर माता पिता के नहीं हुए तो तुम गुरु के भी नहीं हो सकते। अगर तुम माता पिता के नहीं हुए तो तुम गुरु के भी नहीं हो सकते। वही बात है, अगर तुम पूर्ण संख्या ही नहीं हुए तो तुम बहुपद भी नहीं हो सकते। अरे अरे भाई साहब, तुम अगर पूर्ण संख्या नहीं हुए तो तुम बहुपद भी नहीं हो सकते। तो ये बहुपद नहीं होगा, याद रखना, कभी भी याद रखना। अगर माइनस में उसका पावर है तो वो बहुपद नहीं है। अब आएगा मजा। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? हाँ, वही बात यहां पर है। बताओ 1/x बहुपद है या नहीं? बहुपद है या नहीं? अब दिमाग की बत्ती जलेगी। अब ये 20 वाट का चलेगा फटाफट से। अब देखना बत्ती जलेगी कितने, बहुपद है या नहीं? नहीं है, बताओ बताओ। अब दिमाग की बत्ती जलेगी। सर देखो बटे में है सर, इसको बटे हटाना है, बड़ी जल्दी हो रही है इसको कि बटे हटाना है। बटे हटाना है, इसका मतलब पावर सर माइनस में इसको लेना पड़ेगा। और माइनस में अगर पावर आ गया तो माइनस पूर्ण नहीं है। माइनस पूर्ण नहीं है, ये यानी ये अपने माता पिता का ही नहीं है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं है। जो पूर्ण नहीं है वो बहुपद भी नहीं है। अरे जिसका घात पूर्ण नहीं है वो बहुपद भी नहीं है। यस सर। अब एक क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन गुरुजी बता दो? क्वेश्चन में लिखा रहता है
कि x और प्लस 1/x बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। एकदम बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुपद है या नहीं। एकदम 12 वोल्ट की बैटरी की तरह दिमाग चलेगा, चार्ज होगा, फटाफट से दिमाग काम करेगा। बोलोगे सर लल्लू राम समझे हो क्या? ध्यान से देखना यहाँ पर। सबसे पहली बात है सर यहाँ x है, x पर पावर सर कुछ नहीं तो छुपी हुई बेरोजगारी अरे कुछ नहीं तो छुपी हुई बेरोजगारी। आप बोलोगे सर पावर 1 है, आप बोलो या ना बोलो। इसको पर पहले तो इसको सर खड़ा करो ठीक से, इसको खड़ा होना नहीं आता सर। ये 1/x रहेगा, क्या बात कर, तुम सीधा हो जाओ पहले। जब तुम सीधा हो जाओगे तो तुम्हारा पावर माइनस में आ जाएगा। और देखो 1 तो पूर्ण संख्या, सॉरी वर्ण पूर्ण है, वर्ण तो पूर्ण संख्या है, लेकिन माइनस वर्ण पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब आपने पता है ना कि अगर एक भी नहीं हुआ तो यह बहुपद नहीं है। बच्चों आपने एक कहानी सुनी होगी कि तालाब में एक गंदी मछली सभी मछली को बीमार कर देती है। क्या आपने ये कहानी सुना है? या आपने ये सुना होगा बच्चों कि जब आम की एक टोकरी होती है उसमें एक सड़ा हुआ आम सभी आम को सड़ा देता है। क्या आपने सुना है बताओ कि एक सड़ा हुआ आम टोकरी के सभी आम को सड़ा देता है यस सर सुना है मैंने। तो बच्चों वही बात है, अगर एक भी नहीं आया तो समझो ये पूरा बहुपद नहीं होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि हमने लिखा, ध्यान से, हमने लिखा x प्लस 1/x बहुपद नहीं है। आपने इस बात को रटा है या समझा है? x प्लस 1/x बहुपद नहीं है, इस बात को आपने रटा है या समझा है? हम कहते हैं बच्चों रट्टाफिकेशन की डिग्री मुझे दे दीजिए, रट्टाफिकेशन की डिग्री मुझे दे दीजिए और हमसे आप समझाफिकेशन का सर्टिफिकेट ले लीजिए। समझा है गुरुजी मेरे, समझा है। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हो जाए, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हो जाए, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। आपको बताना है कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, बहुपद है या नहीं। चलो बहुपद है या नहीं, रेक्टाफिकेशन की डिग्री हमें दें, समझाफिकेशन का सर्टिफिकेट हम आपको देते हैं। x² - 3। नंबर 2 2x² प्लस में 1/x माइनस में 3, माइनस में 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन, रूट के अंदर में 2x प्लस में 8x², y² माइनस में रूट के अंदर में 2, रूट के अंदर में 2, बाहर में x माइनस में 3। यस फटाफट से करेंगे, 1 मिनट भी नहीं रुकना है आपको। अरे रुक जाना ही मर जाना है, झरना झर झर कहता है, रुक जाना ही मर जाना है, झरना झर झर कहता है। y² माइनस में 1/y और प्लस में 5। नेक्स्ट हमारा 6, रूट के अंदर में सिर्फ 5। 7 नंबर क्वेश्चन, माइनस का 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन सिर्फ 1। 9 नंबर क्वेश्चन 1 x⁻²/3। 10 नंबर क्वेश्चन x³ प्लस x⁻² माइनस का 1 या 4। जल्दी आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप बोलोगे सर ध्यान दीजिए, बहुपद है या नहीं इस बात को उसका पावर ही डिसाइड करता है। पावर डिसाइड करता है गुरुजी मेरे। हम और आप कौन हो गए डिसाइड करने वाले? डिसाइड तो पावर करता है। चलो अरे भाई साहब आ जाओ इधर, रुक जाओ 1 सेकेंड।
पावर डिसाइड करता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो रुक जाओ। सबसे पहली बात देखें यहाँ पर, देखो हमारा लड़ाई किससे है, हमारा लड़ाई किससे है बोलो सर? हमारी जो लड़ाई है वो चर मान वालों से, चर से, अचर से कोई लड़ाई नहीं है। तो अचर वालों से कोई प्रॉब्लम ही हमें नहीं है, चर मान। तो देखो 2 पावर है 2, पावर 2 पूर्ण संख्या है क्या? यस पूर्ण संख्या है। तो भाई तुम बहुपद भी होगे। यस बॉस, तुम बहुपद हो। यस यस यस। दूसरे क्वेश्चन पे चलो, दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। सर यहां पर पावर 2 है, तुम पूर्ण हो क्या? हाँ भाई तुम तो पूर्ण हो। यस। और इसको अगर आप सीधा खड़ा करोगे ना अपने पैर पर, तो आएगा ये x माइनस में 1। तो क्या -1 पूर्ण संख्या हो क्या? नहीं। अरे जब तुम पूर्ण नहीं हो तो तुम बहुपद क्या होगे रे? चलो तो ये नो बॉस, नो नो बॉस, नो नो नो। तीसरे नंबर क्वेश्चन में रूट के अंदर में x है। रूट के अंदर में x का मतलब होता है x पर पावर 1/2। तो तुम पूछो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं सर। जब 1/2 पूर्ण संख्या ही नहीं है तो यह बहुपद भी नहीं होगा। तो नो बॉस, ये बहुपद नहीं होगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इस नंबर पर आते हो तो पावर को ध्यान रखना, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। ये तो गड़बड़ी, तो मेरी गलती है। मेरी गलती है। तो यहाँ पर कर देता हूँ x। क्या कर देता हूँ? x। अब यहाँ पर पावर देखेंगे 2, पूर्ण संख्या हो क्या? यस पूर्ण संख्या हूं मैं। x पर पावर देखो, ये रूट से बाहर है लाडलो, तो ये 1। क्या तुम पूर्ण संख्या हो? यस पूर्ण संख्या हो। यस बॉस, यस यस यस। तुम तो बहुपद हो रे। चलो तुम तो बहुपद हो, तुम तो बहुपद हो। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया 2 पूर्ण संख्या है क्या? 2 पूर्ण संख्या है सर। इसको हम करेंगे ठीक, तो ये y पर पावर -1 आ जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे नो बॉस, तुम बहुपद नहीं हो। नो नो नो। नेक्स्ट हमारा रूट के अंदर 5। क्या रूट के अंदर 5 बहुपद है? क्या रूट के अंदर 5 बहुपद है? सर देखो आप ही ने सिखाया था कि सर रूट के अंदर 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 गुणा 1। बोलो हाँ या ना? हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये बताओ मुझे कि 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0? यस, हम 5 गुणा x⁻0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर पर अगर हम 0 रखते हैं तो उसका मान 1 आता है। तो यस, तो घात कितना है? 0। क्या 0 पूर्ण संख्या है? यस यस। क्या 0 पूर्ण संख्या है? हाँ 0 पूर्ण संख्या है सर। शुरू ही होता है पूर्ण संख्या 0 से, इसका मतलब ये बहुपद भी है। यस बॉस यस। -8 यस, ये भी होगा। सेम कॉन्सेप्ट से ये भी होगा। 1 यस यस, ये भी बहुपद है। 1 भी बहुपद है। ठीक है, हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे ना, हम सोचते थे भाई साहब 1 कैसे बहुपद हो सकता है? बहुपद में तो x y होता है। सर ये x बहुपद कैसे हो सकता है? आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि एक बहुपद कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पूछो 2/3 बहुपद है क्या? अरे तुम पूर्ण संख्या हो क्या? अरे भाई साहब तुम तो पूर्ण संख्या ही नहीं हो। जब पूर्ण नहीं हो तो तुम बहुपद कैसे हो जाओगे? तो आंसर होगा तुम बहुपद भी नहीं हो, बहुपद भी नहीं हो। अगला क्वेश्चन पूछो भाई साहब, तुम 2/3 क्या पूर्ण संख्या हो? नो सर। जब पूर्ण संख्या नहीं, तुम माँ बाप के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? तुम माँ बाप के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? तुम नहीं होगे, मतलब बहुपद नहीं हो, बहुपद नहीं है। अब बताइए मुझे कि 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? आप मुझे जरूर बताइए। यस सर 8 कैसे होगा सर? अरे 8 कैसे होगा? ध्यान दीजिए 8 कैसे होगा? एक बच्चा पूछ रहा है सर 8 कैसे होगा? देखो 8 नंबर में लिखा था क्वेश्चन में 1। ध्यान दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है लाडलो 1। अब ये सोचो क्या हम 1 को 1 गुणा 1 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या हम 1 को चेंज करके 1 के जगह पर ऐसा लिख सकते हैं कि 1 के जगह पर x⁻0? बोलो, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो बोलो बच्चों घात कितना है? 0। 0 पूर्ण संख्या है क्या? यस सर 0 पूर्ण संख्या है। अरे तुम माँ बाप के हो रे, तुम माँ बाप के अपने हो तो मेरे भी अपने हो, मतलब तुम अगर माँ बाप के अपने हो तो मेरे भी अपने हो। तो यस बॉस बहुपद होगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि कितने क्वेश्चंस को
कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने किया? क्वेश्चन नंबर 4 समझा दें सर, क्वेश्चन नंबर 4 समझा दें सर, आ जाओ 4 नंबर समझा देते लाडलो। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन एकदम समझाएंगे हम। 4 नंबर क्वेश्चन में हम समझा देते हैं आपको। चौथे नंबर क्वेश्चन में लिखा था, y नहीं था वहां पर गलत था, y था, है ना, x होगा, x स्क्वायर और माइनस में रूट के अंदर में सिर्फ 2 था, x बाहर में था और प्लस का मान लो 3 था। 4 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, क्या हमको किसी भी अचर मान से मतलब है? हमें किसी भी अचर मान से मतलब ही नहीं है, हमें चर मान से मतलब है। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जाओ भाई साहब, तुमसे कोई मतलब ही नहीं है हमें मतलब है इससे। तो दोनों का पावर देखो, यहां पर पावर 2 है और यहां पर छुपी हुई बेरोजगारी, यहां पर छुपी हुई बेरोजगारी है। तो 2 और 1 ये दोनों पूर्ण संख्या हैं, और जो पूर्ण संख्या है अगर घात पूर्ण है तो वो बहुपद है। यस बॉस, जो माता पिता के हैं वो मेरे हैं। ठीक है, अब समय आगे इजाजत नहीं देती प्यारे बच्चों, समय हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोग वीडियो को एक बार अपने प्यार से लाइक करें, जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक करें, सब लोग वीडियो को लाइक करें। और आज का होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। सब लोग वीडियो को लाइक करें पहले, मैं चाहता हूं 350 लाइक्स प्लस में आ जाए। सब लोग लाइक करें, जल्दी जल्दी से लाइक करें। 315 हो गए, 320। आज का नेक्स्ट सुनिए, अब जो आपकी क्लास होगी बच्चों, मैंने सुना है स्कूल बंद हो गया है, मैंने सुना है स्कूल बंद हो गया है, हाँ या ना? मैंने सुना है बच्चों स्कूल बंद हो गया है, स्कूल बंद हो गया है, मैंने सुना है स्कूल बंद हो गया है। सही सुना है क्या? नहीं सर, हाँ सर, हाँ सर, नहीं सर, मेरे यहाँ के बच्चे बता रहे थे कि स्कूल बंद हो गया है। चलो लाडलो, स्कूल बंद हो गया मैंने सुना है, तो मेरी कक्षा जो सुबह की होगी वो 7:30 बजे तक ऑफलाइन क्लास है बच्चों, 7:30 बजे तक हमारी ऑफलाइन क्लास है। अब बताओ लाडलो, मैं ऑनलाइन क्लास कितने बजे लूँ? 8 बजे लूँ? 8 बजे मैं ऑनलाइन क्लास लूँ बच्चों, 8 बजे क्लास लूँ या 8:30 बजे क्लास लूँ? दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा? स्कूल बंद हुआ है या नहीं हुआ है? सर 9 बजे कर दो। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे को कहना है सर 9 बजे कर दो। अरे भाई साहब 9 बजे या 9 बजे कर दूं, बताओ 9 बजे भी कर दूं तो ये बताओ 9 AM में कर दूं क्या? बताओ 9 AM में कर दूं क्या? हाँ बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर शाम में कितने बजे होती है? अच्छा 9 बजे। ठीक है बच्चों, लव यू सभी को। प्रत्येक दिन क्लासेस 9 बजे होंगी, ठीक है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 9 AM में क्लास होगी आपकी, 9 AM में क्लास होगी प्रत्येक दिन बच्चों, ठीक है ना? फिक्स है ना? यस सर, यस सर। अरे देख लेना, देखो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है बच्चों, अगर आप लाइव नहीं देख सकते ना, जैसे देखो हमारी हर वीडियो को बच्चे 3000 से ज़्यादा, ध्यान दीजिए, मिनिमम मैंने बताया कि आप जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं, जिस ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, कम से कम हमारी हर वीडियो को 3000 स्टूडेंट देखते हैं। हर वीडियो को 3000 प्लस स्टूडेंट देखते हैं, कम से कम, मैंने बोला कम से कम 3000 से लेकर के लगभग 10,000 तक भी चले जाते हैं। तो 3 से लेकर 10,000 तक बच्चे हमारी वीडियो को प्रत्येक दिन देख रहे हैं। ध्यान से। तो लाइव में कितने बच्चे जुड़ते हैं सोचो जरा। लाइव में जुड़ते हैं 250, लाइव में जुड़ते हैं अधिक से अधिक हो गए 250 बच्चे, 250 से लेकर अधिक से अधिक 300 तक बच्चे लाइव में जाते हैं, हाईएस्ट मैंने देखा है। तो यही बच्चे लाइव में पढ़ते हैं 250 से 300, लेकिन पढ़ते कितने बच्चे? 3000 से 10,000। तो सब बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, मतलब कि बाद में देखते हैं, सॉरी रिकॉर्डेड देखते हैं, रिकॉर्डेड। तो जो लोग नहीं देख पाते हैं लाइव, आप रिकॉर्डेड देखें। आज का होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। अब जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग अपने माता पिता को बोलें और हमारा एडमिशन ले लें। व्हाट्सएप पेड ग्रुप है हमारा, तो जो लोग पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग पेड ग्रुप में जुड़ जाएं। अपने माता पिता, अपने भैया, अपने दीदी को बोल करके कि हमें संजय सर के पेड क्लास में जुड़वा दीजिए। इसके लिए हमारा फ़ी लगता है लाडलो, पूरे 1 साल का फ़ी, यानी 12 मंथ का हम आपके साथ फ़ी लेते हैं। 12 मंथ का फ़ी होता है 251 रुपये, 250 मान लो, 12 से डिवाइड करो तो आपके 20 रुपये पर मंथ पड़ते हैं।
20 से 25 रुपया महीना पड़ता है आपका। देखो 20 से 25 रुपया एक ही बार आपको पेमेंट करना है, 251 रुपये। हमारा फी कितना है? 251 रुपये, ठीक है। इसमें आपको होमवर्क मिलेगा लाडलो और नोट्स मिलेगा। होमवर्क और प्लस में क्लास नोट्स, ठीक है। और बाकी क्या मिलेंगे? बाकी आपको लास्ट में हम एक गेस्ट क्वेश्चन देंगे, जो भी कुछ लाएंगे उसके लिए आपको मिलेगा। इसके लिए फी 251 है। जो लोग ऐड नहीं हुए हैं वो नंबर हम देते हैं 7700879453। आप सभी लोग अपने भैया मम्मी पापा को बोलिए इस नंबर पर हमें पेमेंट करेंगे 251 रुपये। आप व्हाट्सएप पर लिखिए कि हमें सर ग्रुप में जोड़ लीजिए, हमें ग्रुप में जोड़ लीजिए, हम पेमेंट कर दिए। आप हमें इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से पैसा भेजना है और भेज करके हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। जब आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा पेमेंट वाला, हम देख लेंगे 251 का, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आज सब लोग वादा करो बच्चों कि आप लोग जुड़ जाएंगे। आज जो लोग भी नहीं जुड़े हैं सब लोग जुड़ जाना बच्चों। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, बाद में इसकी फ़ीस 1000 रुपये हो जाएगी या 500 रुपये, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाना बच्चों। जो लोग नहीं जुड़े हो, पेड क्लास में हमारा मात्र 251 रुपये आपसे लेते हैं, जो कि 1 महीने की फ़ीस भी नहीं है। अब शाम की कक्षाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। शाम की कक्षाएँ प्यारे बच्चों 6 बजे होती हैं। साइंस की कक्षाएं शाम को होती हैं 6 बजे, ठीक है ना। अब कोई नया चैप्टर होगा ना रे? केमिस्ट्री तो हो गया, क्या शुरू करें बताओ? एक चैप्टर हमने केमिस्ट्री पढ़ा दिया, अब बोलो क्या पढ़ाना है? हिंदी या संस्कृत क्या पढ़ाना है बताओ? क्या पढ़ाना है बताओ? शाम को प्यारे बच्चों केमिस्ट्री तो खत्म हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब बताओ क्या पढ़ाना है? हिंदी का बुक स्टार्ट करें, हिंदी का बुक स्टार्ट करें या संस्कृत का? शाम को क्या स्टार्ट करें, हिंदी बुक या संस्कृत बुक, एसएन के बुक? जल्दी से बताना, हिंदी बुक स्टार्ट करें या संस्कृत बुक स्टार्ट करें? सर एसएसटी करो, एसएसटी रुक जाओ मेरे बच्चे, थोड़ा दिन और रुक जाओ। सर बायोलॉजी, अरे कितना साइंस पढ़ोगे रे, कितना साइंस पढ़ोगे? हाँ, ज़्यादा साइंस मत पढ़ो। हिंदी बुक या संस्कृत बुक स्टार्ट करें? चलो, एक बच्चा ने क्या लिखा है, सर संस्कृत बुक स्टार्ट कर दो, आपका ऑल स्टूडेंट। सर चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज शाम को मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ संस्कृत का बुक। एसएन के बुक नहीं, ये तो रिकॉर्डेड होना अच्छा रहेगा रे। संस्कृत का बुक रिकॉर्डेड मेरे ख्याल से रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्या करूँ बताओ, लाइव पढ़ा दूँ क्या? ठीक है, देखते हैं बच्चों, हिंदी बुक या संस्कृत बुक लेकर के हम आएंगे लाइव, ठीक है। बाय सभी को, सब लोग ग्रुप में जुड़ जाना। जो मैंने नंबर दिया था इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, सर मुझे ग्रुप में जोड़ लो। पेमेंट ग्रुप में आपको पेड करना है 251 रुपये, पूरे साल में एक ही बार पेड करना है। लव यू। शाम को मिलते हैं कल 9 बजे, मैथ की क्लास में जरूर आना। अगर बहुपद को आगे समझना है तो 9 बजे जरूर आना। बाय सभी को, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। घर पर पढ़ते रहिए, मेहनत से जी जान। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा। तो माँ का सपना जो है बच्चों, रोज बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रोज मेहनत कीजिए, रोज मेहनत कीजिए, तब एक दिन आप जिले का नाम रोशन करेंगे। पूरा जिला आपको जानेगा, आपका पेपर में नाम छपेगा, हर जगह आपका प्रचार होगा। गांव में सब लोग बोलेंगे कि उसका बेटा टॉप कर गया, उसकी बेटी टॉप कर गई। तुम दिन रात मेहनत करो, है ना, तुम तपो, तुम जलो, क्योंकि जब तक कोयला नहीं तपता है तब तक वो हीरा नहीं बनता। समझ गए? तो आपको पूरा दिल भर मेहनत करना है। बाय सभी को, लव यू बच्चों।